जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पेपर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो अब बहुत जल्द होने वाला है। फरवरी में जब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आपका एग्ज़ाम 6 महीने के भीतर करा लिया जाएगा। अब 6 महीने पूर्ण होने वाले हैं, उसके साथ में ही आपके लोकसभा के इलेक्शन भी समाप्त होने वाले हैं। तो आपका जून में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में, अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम होना संभव है। इसके साथ में मैं बात करूँ तो अभी आपके पास में 50 से 60 दिन शेष हैं। 50 से 60 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरह की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। 48 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन है। 48 लाख बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हो या आपका क्या लेवल है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक आपकी मेहनत और एक आपकी रणनीति। दोनों चीज़ आपको सफलता दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोनों चीज़ों का बराबर योगदान रहता है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ रणनीति। रणनीति भी आपको एक सटीक बनानी पड़ेगी, जिससे आपका सफलता मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब थोड़ी रणनीति के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक सफल रणनीति आपको एक शानदार सफलता दिला सकती है। तो रणनीति तो आपको एक स्पष्ट बनानी होगी। अपने आप को जानना होगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी मुझे फॉलो करनी होगी सफलता पाने के लिए। तो देखिए, थोड़ा सा आपके स्टैंड को मैं ओवरव्यू देने के लिए कि आप 48 लाख बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपके 48 लाख बच्चों को कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि मैं थोड़ा कैटेगराइज करके आपको बता सकूँ कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। देखिए, यहाँ 48 लाख बच्चों की बात है, तो इसमें 48 लाख बच्चों में कुछ बच्चे फ्रेशर भी थे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत एक्सपीरियंस वाले थे, यानी कि जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे जो कहीं और सिलेक्टेड भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ साइड में एक ये फॉर्म भर दिया कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तैयारी नहीं करनी। तो इसमें हर तरह के बच्चे हैं। लेकिन मैंने 3 लेवल में इन बच्चों को कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि 3 लेवल में मैंने सबको डिफाइन करने की कोशिश की है। अब उसमें आप अपना देख लीजिएगा कि आप कहाँ उसमें स्टैंड कर रहे हो। तीनों के बारे में ही मैंने स्ट्रेटजी भी इसमें बताई है कि आपको तीनों में किस तरह की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी में मैंने 3 कैटेगराइज में इन बच्चों को बांटा है। अब लेवल ए की अगर मैं बात करूँ तो लेवल ए में वो बच्चे आते हैं जिनका सिलेबस भी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट है, जिन्हें एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए हैं 2-4, और उन्होंने अपना सिलेबस रिवाइज भी कर लिया है अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस के सिलेबस। उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरह रिकॉल कर लिया है और उन्होंने मॉक टेस्ट भी पहले भी और अब भी लगभग उन्होंने 15-20 मॉक टेस्ट लगा लिए हों। और उन बच्चों का वहाँ पर जो यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, वहाँ पर उन बच्चों का स्कोर 220 के आसपास अगर उनका स्कोर आया हो, वो बच्चे रिलाई करते हैं लेवल ए में, यानी कि वो बच्चे स्टैंड करते हैं लेवल ए ग्रुप में। अब मैं बात करता हूँ लेवल बी की। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे लेवल ए में वो बच्चे रहेंगे जितना मैंने आपको अभी ये प्रोसीड्यूर बताया। अब लेवल बी में वो बच्चे आते हैं जिनका या तो थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है, या थोड़ा बहुत रिविज़न उन्होंने नहीं किया, या उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए सही से, या फिर वो कहीं और सर्विस करते हैं, उन्होंने साइड में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ऐसे देने के लिए भर दिया है। वो बच्चे भी इसमें आप रख सकते हैं। या उनका स्कोर जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, वहाँ पर उनका स्कोर 200 के आसपास, यानी कि -5 +5, 205 या 195 के आसपास उनका स्कोर रहा हो, तो वो अपने आप को लेवल बी में मान सकते हैं। अब मैं लेवल सी की बात करूँ तो लेवल सी में उन बच्चों को रखा जा सकता है जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि जो बिगनर हैं, जो फ्रेशर हैं, या फिर उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, यानी कि अभी उनका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, या फिर उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। और तीसरी चीज़, उनके मॉक टेस्ट भी उन्होंने नहीं दिए, यानी कि 1-2 मॉक टेस्ट या 3-4 मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। लगभग आपको 10-15-20 मॉक टेस्ट, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो इतने मॉक टेस्ट आपको देने होते हैं। अब उस लेवल में, और उन बच्चों का जो एग्ज़ाम में स्कोर था यूपी पुलिस में फरवरी में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर उनका स्कोर 200 से कम रहा हो, यानी कि 180 के आसपास या 180 से भी कम उनका अगर स्कोर रहा हो, तो वो अपने आप को लेवल सी में मान लें। अब 3 लेवल में मैंने आपको बता दिया है कि 3 लेवल में इस तरह के बच्चे रहने वाले हैं, यानी कि जिन बच्चों का स्कोर वहाँ पर 220 के आसपास रहा हो वो लेवल ए में, जिन बच्चों का स्कोर 200 के आसपास वो लेवल बी में, और जिन बच्चों का स्कोर 200 से कम यानी कि 180 के आसपास वो लेवल सी में स्टैंड करते हैं। उसके साथ में मैंने आपको बताया कि सिलेबस जिनका कंप्लीट होगा वो लेवल ए में, सिलेबस जिनका इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट के आसपास, मतलब वो अगर वो रिवीजन नहीं किया या सिलेबस कंप्लीट नहीं किया लेकिन पढ़ चुके हैं कुछ, वो लेवल बी में, और जिन्होंने कुछ भी अभी नहीं किया वो फ्रेशर है बिल्कुल, वो लेवल सी में स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि लेवल तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन लेवल में आपको 2 महीने के अंदर सबको एक समान या सबको एक साथ स्टैंड करने के लिए क्या करना होगा यार। सबके स्टैंड
अब लेवल सी वाला बच्चा लेवल ए के साथ में खड़ा होने के लिए क्या करे, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपका एग्ज़ाम अब 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में 2 महीने इतने कम नहीं होते कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाओ, और 2 महीने इतने भी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस आप अपना पढ़ लो। तो देखिए, लेकिन अगर आप एक अच्छी रणनीति के साथ चलोगे तो आप सफलता पा लोगे। अब इसमें थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेवल ए वाले बच्चों के लिए। लेवल ए वाले बच्चों का तो देखिए सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है, आपका रिवीजन आपने कर लिया, और करते रहो रिवीजन। रिवीजन तो मस्ट है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन ही आपका एकमात्र चीज़ है, उसे तो आपको कभी छोड़नी ही नहीं है। उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट में लगातार लगाने हैं। आप जितने मॉक टेस्ट चाहो आप लगा सकते हो, हफ्ते में 1 चाहो, हफ्ते में 2 चाहो आप लगा सकते हो। डेली में अगर आपको आप लगा सकते हो तो डेली आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट, जो आप ये लेवल ए वाले बच्चे हैं। क्योंकि इन्हें अब सिलेबस तो कंप्लीट करना है नहीं, इन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो ईजिली। तो अब इन्हें टारगेट रखना चाहिए 2 महीने का। तो 2 महीने में आपको एक टारगेट रखने के साथ में आपको मॉक टेस्ट देखने चाहिए कि मुझे मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट या 25 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। हाँ, एक बात याद रखनी है, आपको मॉक टेस्ट जो लगाने हैं वो ऑफलाइन लगाने हैं। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि लेवल बहुत ऊपर नीचे होता है। मैं अंकित भाटी सर की बात कर रहा हूँ, RWF की। वहाँ पर उनका जो टेस्ट का लेवल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट का लेवल, वो बहुत अप डाउन होता रहता है। यानी, और थोड़ा सा लेवल भी वो अप ही रखते हैं, तो वहाँ उसे अवॉइड करके, और वो दूसरी बात वो ऑनलाइन टेस्ट है, उस ऑनलाइन टेस्ट को छोड़ के आप ऑफलाइन कोई भी, जैसे विवेक सर का है एग्जाम्पल वाले का, एग्जाम्पल वाले सर का, उनका आप लगा सकते हैं। और घटना चक्र की भी प्रैक्टिस हटाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ऑफलाइन मतलब लगाने हैं आपको टेस्ट OMR शीट के साथ में। उसमें आपको टाइम भी एक्यूरेट पता चल जाएगा, और उसका लेवल भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पैटर्न से बिल्कुल सिमिलर, आपका ऐसा ही एग्जाम में पैटर्न आता है आपका। तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो ऑफलाइन लगाने हैं। अब बात करते हैं लेवल बी वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो लेवल बी में स्टैंड मैंने बताए थे आपको। अब उनका क्या है, अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो आप, अगर थोड़ा आपका सिलेबस बचा है तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा, सिलेबस अगर आपका टाइम लगता हो ज़्यादा, कि आपका सिलेबस अभी पूरा मतलब है ही नहीं, बिल्कुल आधा सिलेबस है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो निकालना है। उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आपका सिलेबस लिखना है कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा एक टॉपिक है, ये मेरा एक टॉपिक है। उन टॉपिक को लिख के उन टॉपिक को पढ़ना है आपको। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हों। उन टॉपिक को पढ़ने के बाद में 1 बाय 1 आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले हिंदी में आपको लगभग 35 मार्क्स टारगेट करके चलने हैं। 35 मार्क्स आपको किस टॉपिक से आनी है वो आप अपना टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको रीजनिंग टारगेट करनी है। रीजनिंग में आपको 45 प्लस क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके 220 के आसपास आपके मार्क्स बन पाएंगे। आपको रीजनिंग में 45 प्लस ही क्वेश्चन करने होंगे, और हिंदी में भी आपको 35 के आसपास क्वेश्चन कर देने होंगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ में आपको जीएस में 15, 20, 25 जितने आप क्वेश्चन कर पाओ, 15 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप। उसके साथ में मैथ्स भी आप 10 से 15, जैसे आप एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आपके देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट आपका प्लस होगा, एक सब्जेक्ट थोड़ा एवरेज होगा, और 2 आपके नॉर्मल होंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, या तो आप जीएस में आप एक्स्ट्रा कर लो, या आप मैथ्स में एक्स्ट्रा कर लो। जैसे मेरी मैथ्स कमजोर है तो मैं मैथ्स में 10 से 15 के बीच में लेके चलता अपने, और जीएस में मैं अपने 25 से 30 के बीच में लेके चलता। इसी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। जो भी इन दोनों में से सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करने की एफर्ट करिएगा, और जो आपका एवरेज हो उसमें आप नॉर्मल 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आप रखिएगा। मैथ्स इसमें 20 क्वेश्चन की आती है, और रीजनिंग इसमें 55 क्वेश्चन की आती है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ बात करें अब लेवल सी वाले बच्चों के लिए। लेवल सी वाले बच्चों का क्या है कि उनके अभी वो एक तरह से बिगिनर है या फ्रेशर है, या उनका स्कोर अभी 180 170 के आसपास बन रहा है। तो उन्हें अब 2 महीने में उन्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी लेवल सी वाले बच्चों के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जरूर होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और ऐसा भी नहीं है लेवल ए वाले बच्चों का सबका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। उनमें से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा जो अब एंड टाइम पर मेहनत करेंगे, और लेवल सी वाले बच्चों का भी उनका सिलेक्शन होगा जो अंत के समय में मेहनत अच्छी तरह करेंगे। अब आपको मेहनत किस तरह करनी है ये बात सुन लीजिए। अभी आपको जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और जितना अभी आपका सिलेबस बाकी हो, उस सिलेबस को हाईलाइट करिए, अपना यूपी पुलिस का सिलेबस नोट डाउन करिए। सिलेबस के जितने टॉपिक आपको दिए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। यूपी पुलिस जितने भी आपको टॉपिक दिए हैं, जीएस में, हिंदी में, मैथ्स में, रीजनिंग में, पूरे टॉपिक आपको लिख लेने हैं। जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए उन पर क्लिक करिए कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, इसे मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। ये टॉपिक मेरा बाकी है, इसे मुझे पढ़ना है, उसे आप पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस लगाइए, और उस टॉपिक को अपना रिवाइज करिए। इसके साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट को आपको अच्छी तरह ध्यान देना है कि आपको मॉक टेस्ट
वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट तो कंपलसरी लगाने हैं। जहाँ आपका मॉक टेस्ट में जो टॉपिक आपको वीक दिखे उस टॉपिक को रिवाइज करिए या उसको दोबारा से पढ़िए। 2 महीने में आपको यही करना है। पहले 1 महीने आपको पूरा सिलेबस अपना गो थ्रू कर लेना है, यानी कि इसमें जितने टॉपिक आपके बाकी हैं वो सभी आपको लगभग पढ़ लेने होंगे। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि आपको पूरा सिलेबस एक तरह से रिकॉल करना होगा, क्योंकि मैं इसमें लेवल सी में वही बच्चे रखे हैं जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। टॉपिक बाय टॉपिक, और टॉपिक भी आपको वो पढ़ने हैं जिनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन जिनसे आते हैं। जैसे मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस में अगर मैं 2000 मतलब जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करूँ तो उसमें आपके तीन सब्जेक्ट से, यानी कि एक आपका स्ट्रैटेजी के, एक आपका करंट अफेयर और एक आपका यूपीजी के, इन तीनों से मिलाकर के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इन चारों सब्जेक्ट में मिलाकर के आपके 15 क्वेश्चन थे। मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई थी, पूरा डाटा एनालाइज किया था आपके एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन 3 सब्जेक्ट से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी के, यूपीजी के, करंट अफेयर, यूपीजी के और प्लस करंट अफेयर और आपके करंट अफेयर, इन 3 सब्जेक्ट से आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये आपको पहले टारगेट करने हैं, वो सब्जेक्ट बाद में टारगेट करने हैं। इस तरह आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी अपना के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आप भी लेवल ए वाले बच्चों के साथ में स्टैंड कर सकते हो और सफलता पा सकते हो। तो ये तो रही बात आपके तीनों लेवल की, तीनों लेवल में जितने बच्चे आते हैं उनकी। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि अब आपको कॉमन स्ट्रेटजी क्या अपनानी है इस टाइम पर। कॉमन स्ट्रेटजी ये है कि आपको, पहली बात तो ये है कि अब आपके पास में 1.5 से 2 महीने या हद से 2 महीने आप मान सकते हो कि 2 महीने आपके पास में एग्जाम में बाकी है। 2 महीने आपको पूरा सिलेबस तो एक बार रिवीजन करना ही करना है, एक बार या 2 बार आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान देना है। मॉक टेस्ट आपको अच्छी तरह लगाने हैं, यानी कि मॉक टेस्ट ये नहीं कि बस आपको स्कोर देखने के लिए मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसको अच्छी तरह एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में जो टॉपिक आपके वीक हों उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। अगर आपका रिवाइज होने से भी काम नहीं बनता तो आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद में ये होगा कि वो टॉपिक आपका दोबारा गलत नहीं होगा, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगली बार आपके उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो ये हो गया आपको मॉक टेस्ट लगातार लगाने। मॉक टेस्ट, यहाँ एक बात सुनिए, मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ऑफलाइन लगाने हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप अवॉइड करिएगा क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है। और ऑफलाइन में भी आपको ओएमआर शीट भर लेना। मैंने पहले भी बताया था आपको, वहाँ बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ओएमआर शीट भरने में, क्योंकि वहाँ आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। 150 क्वेश्चन होते हैं और सिर्फ आपको 120 मिनट मिलती हैं। उसमें भी आपके रीजनिंग के लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। तो वहाँ टाइम बहुत कम पड़ता है, इसलिए आपको ओएमआर शीट पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। और इसके अलावा मैं थोड़ी बात करूँ तो आपको नोट्स का, और कोई भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की नोट्स चाहिए वो हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। और भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं कि सर यहाँ इस चीज़ में प्रॉब्लम है या इस चीज़ में, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, हम बता देंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके अलावा फिजिकल में या आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको इंस्टेंट थोड़े टाइम में रिप्लाई मिल जाएगा। कोई इससे अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम पर जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।